स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 7 और आज के लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगी एक्सरसाइज 6.3। सारे के सारे कॉन्सेप्ट थ्योरम मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर पूरा देखो कंप्लीट और अपनी नोटबुक में वो कॉन्सेप्ट्स नोट डाउन करो। सारे थ्योरम उनके सबके रिजल्ट मैंने आपको लिखवाए हैं। और आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कैसी कैसी टेक्निक्स की जरूरत होगी उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ। सबसे पहला अपना कॉन्सेप्ट आता है एसएएस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बाकी दोनों में तो आपको बता दिया था कि डबल ए यानी कि ए सिमिलरिटी और एसएसएस सिमिलरिटी के अंदर दो ट्रायंगल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अगर आपको नहीं पता अभी तो लास्ट लेक्चर आप ध्यान से सुन लो, आपको लिखना आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर एसएसएस सिमिलरिटी के अंदर दो साइड आपकी क्या हो, मान लो दो ट्रायंगल सिमिलर हो, तो उनको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो, जैसे मैं पहले आपको ये लिख के दिखा देता हूँ। ये मैंने एग्जांपल लिया है, आपकी 6.3 एक्सरसाइज का ही है, यहीं करवा देता हूँ मैं। ये कहता है कि ये दो ट्रायंगल क्या सिमिलर है, पहले तो ये बताओ। अगर सिमिलर है तो फिर इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। मैं कहता हूँ देखो, एंगल 70 डिग्री है, 70 डिग्री। इस 70 को बनाने वाली जो दो साइड है, एक ये और एक ये, और इसको बनाने वाली एक ये और एक ये, दोनों दे रखी है। सिमिलर कब होगी, जब इन इंक्लूडेड साइड का रेशियो क्या होगा, सेम। ये 2.5 है और ये 5 है। ये क्या है बताओ, डबल है। ये क्या है बच्चों, डबल है किसका, 2.5 का। और ये डबल है किसका, 5 का। ये डबल है किसका, इस 5 का, है ना। तो यानी कि ये दो साइड का रेशियो भी क्या है, सेम है। हम कहेंगे ट्रायंगल आर सिमिलर। ये दो ट्रायंगल क्या है बच्चों, सिमिलर है। ये तो कोई भी बच्चा बता देगा आसानी से, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि इनकी नाम कैसे दें। मैंने बताया था ऐसा नहीं है कि पी क्यू आर नाम दे दो या पी आर क्यू नाम दे दो, दोनों का एक मतलब है। सिमिलर ट्रायंगल के अंदर नाम देना भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो कैसे नाम देंगे अब मैं आपको समझाता हूँ। आप स्टेप्स लिख लो अपनी नोटबुक में। पहले तो जो एंगल आपको गिवन है ना, आप उसका जो वर्टेक्स है वो लिख दो। यहाँ पे एम लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो, क्यू लिख दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो सब बच्चे समझ गए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो एंगल आपको गिवन है इक्वल वाला एंगल, उसके जो जो वर्टेक्स है वो लिख दो दोनों तरफ। एक में एम लिख दो, एक में क्यू लिख दो। उसके बाद मैंने आपको बताया था एस 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 सिमिलैरिटी के अंदर कैसे लिखते हैं। जो दो साइड्स आपस में जिनका रेशियो सेम होता है, यानी कि जिनका रेशियो हम निकालते हैं, जैसे हम किसका रेशियो निकालते हैं, 2.5 का और 5 का, क्योंकि इन दोनों में रिश्ता है। कैसा रिश्ता है, ये 5 इस 2.5 का डबल है और ये 10 का किससे रिश्ता है, इस 5 से। क्यों, 10 किसका डबल है, इस 5 का। तो हम रिश्ता ढूंढते हैं इस 2.5 का इस साइड से। तो फिर उसके बाद हम क्या करते थे, इसका ओपोजिट वाला वर्टेक्स, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम L, और यहाँ पे 5 का ओपोजिट वाला वर्टेक्स, यहाँ पे हम बच्चों कितना लिखेंगे, R लिखेंगे। ठीक है, ये भी कंफ्यूजन दूर होगी आपकी। अब रह गया थर्ड वाला। थर्ड वाला तो देखो, इसमें कितने नाम हैं, M N और L। M और L हम लिख ही चुके, क्या बच गया, N बच गया। इसमें Q R एक क्या बच गया, फिर P बच गया। बस इस तरीके से आपको क्या करनी है, दोनों ट्रायंगल्स की सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको आसान तरीके से बता दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉमन एंगल है, जो इक्वल एंगल है, उसका वर्टेक्स लिखेंगे। उसके बाद दो साइड, जिन दो साइड के अंदर आपस में रिलेशन है, उन दो साइड के ओपोजिट वर्टेक्स को लिखेंगे। और फिर तीसरा वर्टेक्स जो बच गया वो अपने आप हो ही जाएगा, उसके लिए हमें कुछ भी देखने की जरूरत है ही नहीं। अगर M और L लिख दिया तो सिंपल सी बात है, इसमें N बच गया और इसमें क्या बच गया, P बच गया, उसको लिख देना। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता था इस लेक्चर में। एक तो बच्चों हो गया ये कॉन्सेप्ट। अब सेकंड कॉन्सेप्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो, हमारे को क्या गिवन हो, दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन हो, तो हम क्या रिजल्ट यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको कोई ये कह दे कि ये एक राइट ट्रायंगल है। ये क्या है बच्चों, एक राइट ट्रायंगल है, और किस पे, बी वर्टेक्स के ऊपर। तो आप क्या रिजल्ट यूज कर सकते हो राइट ट्रायंगल में, बताओ। एक तो आप ये यूज कर सकते हो कि एंगल बी को 90 डिग्री बोल सकते हो, है ना। एक आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल होता है किसके, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। कहने का मतलब ये होता है, कोई थ्योरम या कोई रिजल्ट आपने सीख लिया,
उसका यूज कैसे होगा मैथमेटिक्स में, प्रॉब्लम तो यही है ना बच्चों के साथ। तो रिजल्ट जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम सीख ली, या हमारे को किसी ने ये बता दिया कि ये एक राइट ट्रायंगल है, तो हम क्वेश्चन सोल्व करते वक्त इसका यूज कैसे कर सकते हैं, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और इस एंगल को हम 90 डिग्री कह सकते हैं। ठीक है, यही होता है। ऐसे ही अभी तक आपने ये तो सीख लिया कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, क्वेश्चन में कह दिया कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, जो मैंने लिखा भी है, तो हम क्या रिजल्ट यूज करेंगे अब मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, जैसे ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, एक ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों ABC, और एक ट्रायंगल का नाम क्या है आपका PQR। ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, लेट कर दिया। लेट का मतलब क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो हम क्या मान सकते हैं सिमिलर है, तो देखो इधर से ट्रायंगल कौन सी है बच्चों, ABC। अब मेरी ये बात ध्यान से सुनना, और ट्रायंगल PQR सिमिलर है ना। अब हम शेप के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, इधर ध्यान नहीं देंगे हम, ठीक है, हम इनके ऊपर ध्यान देंगे, सिर्फ इनके ऊपर। आप मेरे को बताओ, यहाँ से एंगल A किसके इक्वल होगा, इस एंगल P के। मैं ये और ये नहीं देख रहा, मैं यहाँ पे और यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एंगल B किसके इक्वल होगा बताओ, एंगल Q के। और एंगल सी किसके इक्वल होगा बच्चों, एंगल आर के। एक तो हम ये चीज यूज कर सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, सेम। इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। एक हम क्या यूज कर सकते हैं, इनकी साइड्स क्या होती है, सेम रेशियो में होती है, या फिर साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या लिखेंगे बताओ, ए बी पहले दो और इसके भी पहले दो, इनका रेशियो इक्वल टू BC अपॉन QR, और इक्वल टू AC अपॉन में PR। ये क्या होता है, साइड्स कैसी होती है, आर इन द सेम रेशो। साइड्स का रेशो क्या होता है बच्चों, सेम होता है, इसलिए हम ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर कभी भी हमारे को ये गिवन हो कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, और ये तीनों साइड्स आपस में क्या होगी बच्चों, प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, आप समझ गए इस चीज़ का मतलब। इसको शॉर्ट फॉर्म में जैसे 9th क्लास में आपने कभी मैथ पढ़ा हो, ऐसे लिखते थे, बाय CPCT, ब्रैकेट में क्या लिखते थे, बाय CPCT। उसका मतलब होता है CPCT का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ऐसे लिखते थे हम, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यहाँ पे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, कैसी है बच्चों, सिमिलर है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं CPST। इसमें क्या बोलते हैं इसको, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यहाँ पे सी की जगह बस एस वर्ड लगा देंगे, कॉन्ग्रुएंट की जगह क्या आ जाएगा, सिमिलर। तो ये इतना बड़ा लिखने की बजाय आप इसको लिख सकते हो बाय CPST, कोई आपका गलत नहीं करेगा। ये इतना कुछ लिखने की बजाय आप इसको लिख सकते हो बाय किससे, CPST। ठीक है, इस ब्रैकेट में आप रीजन जो देते हो ना, वो इतना छोटा लिख सकते हो, ये लिखने की बजाय कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। CPST का भी यही मतलब होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो ये एग्जाम्पल है, इसमें मैं कहता हूँ लेट कर लो कि आप ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। जो मैंने ये दो ट्रायंगल दे रखे है ना, ये क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो मुझे बताओ, आपसे एंगल पूछा गया है, तो एंगल की बारी आ गई। यहाँ पे बी दे रखा है, बी कौन सा एंगल है बता दो, यहाँ पे सेकंड नंबर वाला। तो ये किसके इक्वल होगा, इस सेकंड नंबर वाले के इक्वल होगा। मैं फिर बता रहा हूँ बच्चों, इसको ऐसे मत देखना कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा हमेशा, ऐसा हमेशा नहीं होगा। आपको यहाँ देखना है इस नेम के ऊपर। अगर यहाँ पे B है सेकंड नंबर पे, तो ये इस एंगल के इक्वल होगा, चाहे यहाँ पे Q लिखा हो, चाहे P लिखा हो, चाहे R लिखा हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो उसी के इक्वल होगा। तो बताओ एंगल B तो कितना है, 70 है, तो फिर एंगल Q भी कितना होगा अपना, 70 डिग्री होगा। ये अपने इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आएगा। क्यों, बाय ब्रैकेट में क्या लिखते हो, CPST। ठीक है, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। सेकंड देखो, इसमें आपसे कहता है ये दो ट्रायंगल क्या है बच्चों, सिमिलर है, तो x की वैल्यू बताओ। ये जो x मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। आप मुझे ये बता दो, अगर ट्रायंगल सिमिलर है और आपको साइड पूछी है ना, तो सिमिलर ट्रायंगल में अगर साइड के बारे में बात की गई हो क्वेश्चन में, तो साइड का हम क्या लेकर चलेंगे, रेशो। देखो कौन से रेशो, ये AB लेंगे, यहाँ पे पहले दो PQ, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, और इक्वल टू क्या होता है बताओ, AC अपॉन PR, ये लेंगे। अब आपको
क्या क्या रेशियो की क्या क्या वैल्यू गिवन है वो देख लो। ए बी की वैल्यू कितनी 3, पी क्यू की वैल्यू कितनी 9, लिख दिया। बी सी कितना बताओ 5, और क्यू आर कितना x। तीसरे को लेने की जरूरत है? मैं कहता हूँ लेने की अपने को जरूरत ही नहीं है, तीसरे इससे ही काम चल जाएगा। तो कितना आ गया ये 3x इक्वल टू 45, x की वैल्यू कितनी आएगी 45/3 यानी कि 15। आपका आंसर कितना आ गया 15। ये तो हुआ आपका तरीका, पूरा तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप। मान लो 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया, देखो 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, कोई मुश्किल है नहीं। लेकिन 1 नंबर में आ गया, फिलिप्स आ गया या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, तो आप मेरे को बताओ, आपको तो रिश्ता ही ढूंढना है। ये 3 है और ये क्या है 9 है ना। 9 3 का क्या है बताओ, ट्रिपल है। तो फिर ये 5 है तो ये कितना होना चाहिए, ये भी तो ट्रिपल होना चाहिए ना। ये किसका होना चाहिए 3 टाइम्स होना चाहिए, किसका बच्चों 5 का। और 5 का 3 टाइम्स कितना होता है 3 इंटू 5 यानी कि 15। ऐसे भी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन ये तभी करना है जब शॉर्ट क्वेश्चन में आए। अगर लॉन्ग में आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा, आपको इस तरह से सोल्व करके दिखाना है, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। अब देख लो ये थर्ड पार्ट, इसमें क्या बोलता है आपसे पढ़ो। इसमें बच्चों कहता है आपको कि इसमें इस डायग्राम में ट्रायंगल ओडीसी ये दिखा करो आप। ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, यानी कि जो ये ऊपर वाली ट्रायंगल है देखो ओ डी और सी, कहने का मतलब ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, दो ही ट्रायंगल है इसमें, ये क्या है सिमिलर है। एंगल डी आपको दे रखा है 70, तो एंगल बी बताओ। मेरे को ये बताओ, मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पे ध्यान दिया करो। एंगल डी यहाँ पे है तो ये दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे ये होना चाहिए है ना। तो सो एंगल डी और एंगल बी क्या होंगे, इक्वल होंगे, किससे, सीपीएसटी से। अब आप बताओ मेरे को, डी की वैल्यू तो कितनी है 70 है, तो बी भी कितना होएगा आपका 70 हो जाएगा, यानी कि ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा बच्चों 70 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मैं आपको यूज करना सिखा रहा हूँ, सीपीएसटी का यूज कैसे करते हैं। एक पार्ट अगर दे रखा हो तो दूसरा पार्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। हो गया ये भी। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 4, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है देखो, इसमें कोई सिमिलर ट्रायंगल का यूज नहीं है। इस फिगर में एंगल बी ओ सी, यानी कि ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है बी ओ सी, यही बनेगा। ये कितना है 125, ये एंगल 70 है। आपको निकालना क्या, देखो ओ सी डी, डायग्राम में बताओ मेरे को ओ सी डी कौन सा होगा, ओ फिर सी और फिर डी, जो बीच में होता है ना वर्टेक्स, उसको उसको एंगल मानते हैं उसके ऊपर है ना। ये आपको ये निकालना है, इसको क्या मान लो आप, एक्स मान लो, ठीक है। आपको क्या निकालना है बच्चों, एक्स की वैल्यू निकालनी है। बता सकते हो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। ये सोचो, ये ऊपर वाली एक ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम ट्रायंगल के अंदर 180 होता है। मेरे को तो एक ही एंगल पता है इसका सिर्फ 70। अगर मुझे ये एंगल कोई बता देना, ये वाला एंगल, तो मैं एक्स बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि दो एंगल मेरे को पता लग गए ट्रायंगल के, तो तीसरा तो फिर निकाल ही लेंगे 180 में से माइनस करके। मेरे को ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है। ये देखना, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखते रहना। ये वाली रेड लाइन मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, इस रेड लाइन की तरफ आप ध्यान दो। ये रेड लाइन, और इस रेड लाइन के ऊपर बच्चों ये दो एंगल बने हुए हैं ना। ये एंगल 1 है और ये एंगल क्या है 2 है। ये एंगल 1 और एंगल 2 का सम आप मेरे को बता सकते हो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, ये क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर बना रहा है। मैंने आपको बताया था क्या बना रहा है बच्चों, लीनियर पेयर। ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये एंगल कितना होता है पूरा 180 डिग्री का होता है। अब इसमें से एक मेरे को पता है कितना है 125 है, तो बताओ यहाँ से एंगल 2 नहीं निकाल सकता मैं। एंगल 2 कितना होगा बच्चों, 180 में से 125 माइनस कर दो, यानी कि 55 हो गया। एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 55। अब ये भी पता लग गया मेरे को, ये भी पता लग गया, एक्स निकालना है। तो बताओ मेरे को एक्स कितना आएगा, 180 में से ये 70 डिग्री माइनस कर दो और ये 55 माइनस कर दो, है ना। यानी कि 180 में से 70 और ये 55 कितना हो गया 125। तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 55 डिग्री। तो ये एक्स अपना कितना आ जाएगा 55 डिग्री आएगा, ठीक है। निकालते कैसे हैं ये सारा मैंने आपको समझा दिया, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों फिफ्थ एग्जांपल में क्या बोलते हैं, इसके अंदर आपको ये दो लाइन क्या है पैरेलल गिवन है। एल किसके पैरेलल है, एम के, और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये कौन से एंगल होते हैं, पैरेलल लाइन है। क्या लिखोगे, सिंस एल इज पैरेलल टू एम, सो
आपके क्या होंगे, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। क्यों, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं आपको पता तो सेकंड लेक्चर देख लेना, मैंने उसमें पैरेलल लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है। ऑल्टरनेट इंटीरियर है ये, है ना, इंटीरियर में बने हुए ना, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स दो तरह के होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। इसका मतलब ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50। क्वेश्चन ओरल है लेकिन 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन को सोल्व करने में काम तो ये कॉन्सेप्ट सारे आए ही आएंगे, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये दो लाइन पैरेलल है, आपको यहाँ पे सॉरी ये एक्स नहीं है, क्या है ये, वाई है, वाई बताना है। तो बताओ ये दो एंगल क्या है, बताओ। सिंस L इज पैरेलल टू M, सो आप मुझे बताओ एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल। ये क्यों इक्वल है, ये कोरस्पोंडिंग एंगल है। ये कैसे है, कोरस्पोंडिंग एंगल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है और एक एंगल अंदर बना हुआ है पैरेलल लाइन के और एक बाहर बना हुआ है। तो फिर y कितना आ गया बताओ, 70 आ गया। y कितना आ गया, 70 डिग्री। आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब देख लो इसमें क्या कहता है, इसमें भी आपको x की वैल्यू निकालनी है और ये लाइन कैसी है, पैरेलल है। अब बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सिंस L इज पैरेलल टू M, ये तीन ही इंपॉर्टेंट होती है। ऑल्टरनेट एंगल वाली मैंने बता दिया, फिर कोरस्पोंडिंग मैंने बता दिया, ये तीसरी है। ये एक ही लाइन जो ट्रांसवर्सल है इसके एक ही तरफ बने हुए हैं और दोनों अंदर है, इनको पता है क्या बोलते हैं, एंगल ये 1 है और ये मान लो 2 है। एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होता है, 180। क्यों, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल होते हैं और मैंने बताया हुआ आपको कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, हमेशा 180 होता है। तो आप मेरे को बताओ ये कितना है 60, ये कितना है x, इन दोनों का सम कितना है 180। x कितना आएगा 180 माइनस 60 यानी कि 120। एक 60 है तो दूसरा कितना होगा 120 होगा, तभी तो उनका सम कितना आएगा आपका 180 आएगा ना। अब देख लो 8th क्वेश्चन, इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। ये कौन से एंगल होते हैं, देखो एंगल 1 और एंगल 2, ये कोई भी लाइन हो कैसी भी इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। एंगल 1 और 2 इक्वल है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं VOA, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। हिंदी में बोलते हैं इनको शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, हमेशा ही इक्वल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल है, अगर ये 70 है तो फिर ये भी क्या होगा 70 होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 70। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी रिवीजन हो जाएगी अच्छी तरीके से। ऐसे ये है, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया और इसमें मैंने क्या है, फाइंड एंगल AOB। देखो कौन सा है, ये A, ये O और ये B, तो कौन सा एंगल बनेगा, यही बनेगा ना। तो ये और ये तो फिर क्या है, इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एंगल 2 कितना आ गया अपना बताओ, 30 डिग्री आ गया। और यही क्या है आपका एंगल AOB है बस। इसमें देखो ABCD एक ट्रेपेजियम है। अच्छा ट्रेपेजियम है तो बताओ आप क्या यूज कर सकते हो, AB और CD को पैरेलल मान सकते हो। सिंस ABCD इज ए ट्रेपेजियम, अगर ABCD ट्रेपेजियम है तो आप कह सकते हो कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के या DC के। ये दो साइड क्या है, पैरेलल है। आपको x बताना है। अब आप ट्रेपेजियम के अंदर पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज करोगे, देखो मैं AB और CD यहाँ बना लेता हूँ, ये AB है और ये DC है ना। जो ये साइड है ना, मैंने इसको बाहर निकाल दिया और यहाँ उठा के रख दिया, AB को यहाँ उठा के रख दिया। और अब एक साइड हो रहेगी मेरी कौन सी, ये वाली, C से लेके A। देखो ये C और ये क्या है आपकी A, ये मैंने यहाँ बना दी C से लेके A। थोड़ा मैं इसको सीधा बना देता हूँ, C से लेके A को मैं सीधा बना देता हूँ आपको, ताकि समझ आ जाए डायग्राम की यही डायग्राम मैंने उठा के यहाँ बाहर ले आया मैं इसको, ठीक है। अब बताओ मेरे को क्या दे रखा है आपको, ये एंगल दे रखा है ना 40 और आपसे ये एंगल पूछा है x है ना। ये दो लाइन अगर पैरेलल है, मैं इनको इंक्रीज एक्सटेंड भी तो कर सकता हूँ ना, ऐसे एक्सटेंड करके आपको समझ आ जाएगा। अब बताना क्या ये 40 और x दोनों इक्वल नहीं है, ये 40 और x, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, क्या 1 और 2 इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। जो ये ट्रांसवर्सल है, ये ब्लू कलर वाली, एक इसके इधर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है और दोनों लाइंस के क्या है, अंदर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये। तो इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स। तो फिर बताओ एक्स भी कितना आ जाएगा अपना 40 डिग्री आ जाएगा ना। तो इस तरह से ट्रेपेजियम के अंदर भी आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब आपका देखो एग्जाम्पल नंबर 11, इस ट्रायंगल में कहता है AB और AC इक्वल है। देख लो ये AB और ये AC,
और एंगल बी दे रखा है आपको कितना 60 डिग्री, तो सी कितना होगा। मैंने क्या कहा था आपको, एक प्रॉपर्टी बताई थी ट्रायंगल में कि अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप लिख लो, क्या लिख लो, अगर दो साइड्स इक्वल हो तो उनके सामने वाले एंगल, उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यही होती है प्रॉपर्टी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभी बता दूंगा मैं। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो देखो ए बी के ऑपोजिट में, ए बी साइड ये रही, इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है बताओ, एंगल सी। AC के ऑपोजिट में कौन सा मिलेगा आपको, ये रही AC, इसके ऑपोजिट में कौन सा मिलेगा आपको, B। यानी कि B और C दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन B तो कितना है बताओ, B की जगह कितना रख दो 60, तो C भी कितना आ गया आपका 60 हो गया। मतलब कि ये दोनों एंगल कितने कितने के होंगे, 60-60 के हो जाएंगे। आंसर आ गया। ऐसे ये है, इसमें AB और BC इक्वल है, AB और BC इक्वल है। तो देखो कौन सी है, ये रही AB, ये रही BC। ऑपोजिट एंगल देखा करो आप, AB के ऑपोजिट में कौन सा है, ये एंगल, और BC के ऑपोजिट में कौन सा है, ये एंगल। ठीक है, अब आप मेरे को बताना, AB के ऑपोजिट में ये एंगल है, ये 45 है, तो इसके साथ कौन सा है, ये बन रहा है ना, तो ये भी कितना होगा 45। एंगल A कितना होगा बताओ, 45। अब A तो आ गया, लेकिन मेरे को एक और चाहिए, कौन सा, B। ये B कैसे पता लगाओगे, बता सकते हो आप मेरे को, ये वाला एंगल। अब आप कहोगे सर एक ट्रायंगल के दो एंगल अपने को पता लग गया, तो तीसरा एंगल तो कोई बच्चा भी निकाल देगा। 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, 45 और 45 को, यानी कि 180 में से 90 माइनस कर दो, ये क्या बच गया आपका 90 डिग्री। तो ये 12 एग्जाम्पल मैंने करवाए, छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, लेकिन सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो गए इससे। अब देखो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 6 पार्ट है। इसमें ये कहता है कि ये आपको दो ट्रायंगल दे रखी है, ठीक है, 6 के 6 पार्ट्स में दो दो ट्रायंगल मिलेगी। आपको वो सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखना है जिसका यूज करके आप बताओगे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, और नहीं है तो आप बोल देना ये दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। और अगर सिमिलर है तो उसको फिर क्या लिखना है आपको, सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। तो पहले तो आप मेरे को ये बताओ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं। क्या ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिख रही है, एंगल वाली देखो 60, 80, 40, क्या लिखेंगे, यस दीज आर सिमिलर। सिमिलर तो है। अच्छा किस क्राइटेरिया से है वो भी लिखना है, कौन से क्राइटेरिया से है ये, बाय ए रूल, या फिर बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, है ना। अब आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। क्या बताया था मैंने, एंगल वाले में सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते हैं, इसमें तो बाय चांस ऐसा है, देखो 60-60 के इक्वल, 80-80, 40-40, इसमें तो सीधा ही लिख दो आप ABC, और ये सिमिलर है किसके, PQR। अदरवाइज मैंने आपको रूल बता रखा है कि एंगल जो इक्वल एंगल है उनके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स लिख दो, और या फिर ऑपोजिट वाले नहीं, सॉरी, यही वर्टेक्स लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, देखो साइड्स, देखो आप इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो सेकंड पार्ट में बच्चों आपको क्या देखना है, साइड्स देखना है, क्योंकि एंगल का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, एंगल तो दे ही नहीं रखे। साइड्स प्रोपोर्शनल आपको गिवन मिलेगी। ये 2 है तो ये कितनी है 4, ये 3 है तो ये 6, डबल है ना, देखो सारी की सारी, ये क्या है बचाओ, डबल है। तो आपको पता लग गया, क्योंकि डबल ऑफ 2, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं आपको लास्ट लेक्चर में। ये साइड सारी की सारी क्या है बच्चों, डबल है। तो ये ट्रायंगल क्या है आपकी, सिमिलर है। और कौन से रूल से, SAS से। लेकिन नाम क्या होगा बताओ, ईस्ट ट्रायंगल का और ईस्ट ट्रायंगल का नाम कैसे देते हो। मैंने कहा था रिश्ता देखो कौन कौन सी दो साइड का जिनका हमने रेशियो निकाला है, एक 2 का और एक 4 का, है ना। इनके ऑपोजिट में वर्टेक्स, 2 के ऑपोजिट में कौन सा है, C, यहाँ पे लिखो C। फिर 4 के ऑपोजिट में कौन सा है, देखो P, यहाँ पे लिखो क्या, P, लिख दिया। अब दूसरी साइड 2.5 ले लो, 2.5 के ऑपोजिट में A, और 2.5 का रिश्ता किससे है, 5 से, क्योंकि डबल है ये इसका। 5 के अपोजिट में कौन सा रह गया आपका, Q। अब तीसरा लिखने की जरूरत नहीं आपको। तीसरा तो क्या किया करो, CA, क्या बच गया P, और PQ के साथ क्या बच गया R, ये होगी। और बाय कौन से रूल से, SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, खत्म। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये कहता है, इसमें तो क्या है ना, रेशियो इक्वल नहीं है। आप निकाल के देख लो किसी भी रेशियो को, देखो ये 3 है और ये मान लो 6 है, ये तो डबल है, लेकिन ना तो इसमें कोई रिलेशन नजर आ रहा है मेरे को। चलो आप ये भी देख लो कि सर ऐसा है, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए।
जो बच्चे में थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दिमाग है वो तो तुरंत बता देगा। देखो ये क्या है, ये तो दिख रहा है कि 6 3 का डबल है ना। ये किसका डबल है बच्चों, डबल है किसका, 3 का। अच्छा आप कह दोगे सर तो ये फिर ये 2 है ना, ये 4 भी दिख रहा है हमारे को, ये 4 किसका डबल है, ये डबल है किसका, 2 का। इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि जो तीसरी साइड बच गई ना ये वाली, ये फिर इस साइड का डबल होना चाहिए है ना, लेकिन ये तो डबल नहीं है। इट इज नॉट ए डबल ऑफ 2.7, क्योंकि 2.7 का डबल तो 5.4 होता है, 27 दूनी 54 होता है, ठीक है। सो दीज ट्रैंगल्स आर नॉट सिमिलर। बस जो सिमिलर नहीं है ना उसमें तो आपको ये लाइन लिखनी है, सिमिलर नहीं है। जो सिमिलर है उसको फिर पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने पहले 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ठीक है। अब ये देख लो, इसमें क्या है, एक एंगल है और 2 उनकी क्या है, इंक्लूडेड साइड है। ये मैंने आपको आज ही क्वेश्चन करवाया है, वैसे लिख लेना आप। तो 2 एंगल है, ये क्या है, यस दीज आर सिमिलर। कौन से क्राइटेरिया से है बताओ, बाय SAS। 2 साइड इंक्लूडेड साइड है और एक उनके बीच का क्या है बच्चों, एंगल है। तो आप बताओ क्या दिखते हो, मैंने क्या बताया था, पहले M लिखो, यहाँ पे जो एंगल वाला वर्टेक्स है और यहाँ पे Q, फिर ये 2.5 है और ये उसका क्या है, डबल है। इनके अपोजिट वाला वर्टेक्स लिखो, ये L, और यहाँ पे अपोजिट में क्या है, R। और बस तीसरा तो क्या बच गया फिर आपका, जो रह गया L M के साथ N रह गया, इसके साथ P रह गया। ये 2 ट्रायंगल आपकी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी, खत्म क्वेश्चन। अब ये देख लो, ये वही क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको करवाया था कि ये क्वेश्चन आपको क्या है, कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, यानी कि आपको गुमराह करने के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। गुमराह क्यों किया गया है आप खुद देख लो। इसमें जो ये साइड गिवन है ना पहली ट्रायंगल में, ये इंक्लूडेड नहीं है। 80 डिग्री को बनाने वाली तो ये साइड और ये साइड है, लेकिन ये साइड कहाँ गिवन है आपको, ठीक है। क्या लिखेंगे, नो दीज आर नॉट सिमिलर, दीज आर नॉट सिमिलर। ये सिमिलर नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज साइड्स जो गिवन है, साइड्स गिवन इन द फर्स्ट ट्रायंगल आर नॉट इंक्लूडेड। ये इंक्लूडेड साइड्स नहीं है, इसलिए इन 2 ट्रायंगल को हम सिमिलर नहीं कह सकते, ठीक है। ये हो गया। अब पहला क्वेश्चन खत्म आपका। सेकंड क्वेश्चन देख लो, ये बिल्कुल आसान है, आज के लेक्चर में ही मैंने ये सारी चीजें आपको करवा दी है। ये फिगर दे रखी है आपको, ये 2 ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये 2 ट्रायंगल यानी कि ये आप देख लेना, ये 2 ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये एंगल 125 है, ये 70 है। आपको बाकी तीनों एंगल निकालने हैं, DOC। देखो आप है ना नाम दे दिया करो, इसको आप क्या किया करो, ऐसे लिख दिया करो, लेट एंगल DOC को 1 मान लिया करो। एंगल 1 कौन सा है, देखो DOC यानी कि ये वाला एंगल, इसको क्या मान लो, 1। अच्छा इसको भी 2 नाम दे दो एक बार। फिर DCO देखो डायग्राम में कौन सा बनेगा, DCO ये वाला, इसको क्या मान लो, 2 मान लो। फिर क्या बच गया आपका, एंगल OAB कौन सा है, देखो OAB ये वाला, इसको क्या मान लो, 3। क्योंकि बार बार ये लिखने से अच्छा है 1 2 3 लिखने की आदत डाल लो अब आप ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब हम करते हैं, अब आप ये बताओ मेरे को, एंगल 1 और एंगल 2 कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है, लीनियर पेयर से। आज के लेक्चर में मैंने आपको करवाया है ना ये लीनियर पेयर से। सो एंगल 1 + 2 कितना है, 125 है। तो यहाँ पे एंगल 1 कितना आएगा आपका, माइनस करोगे 55 आ जाएगा। एक आंसर तो आ गया आपका, ये 1 निकालना था, 1 तो निकल गया है ना। एंगल 1 कितना आ गया बच्चों, 55 डिग्री आ गया। अब आप मेरे को ये बताओ, एंगल 1 भी निकल गया, ये भी निकल गया, आपको 2 पूछा है, तो 2 कितना होगा, 180 डिग्री में से ये 70 और 55 दोनों माइनस कर देना, ये भी कितना आ जाएगा भाई, 55 आ जाएगा, है ना। एक आंसर और आ गया। अब एक और रह गया मेरे पास, लास्ट एंगल 3। आप मुझे बताओ, सिमिलर ट्रायंगल गिवन है ना, सिमिलर ट्रायंगल का तो अभी तक हमने कोई यूज ही नहीं किया। इसका तो ट्रायंगल DOTC ये सिमिलर है ट्रायंगल OPA के। अगर ये सिमिलर है, आपको निकालना क्या है बताओ, आपको निकालना है क्या, एंगल OAB, मतलब कि A वाला वर्टेक्स निकालना है ना, ये वाला, ये निकालना है आपको। और ये फिर किसके इक्वल होगा, इसके। एंगल C और एंगल A आपस में क्या हो गए, इक्वल। और C तो कितना है बताओ, C कितना है बच्चों, C 2 के इक्वल है ना। C किसके इक्वल है, एंगल 2 तो मान रखा है हमने। एंगल A यानी कि 2 कितना निकाला था, देखो हमने ऊपर 55। तो एंगल A कह लो, या A को क्या नाम दिया था हमने, 3 नाम दिया था ना। एंगल 3 कितना आ जाएगा अपना, 55। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस क्वेश्चन के तीनों आंसर, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3,
तीनों के तीनों कितने आए हैं 55। वो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कंक्लूजन, पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको दिमाग में फिट रहे कि तीनों का आंसर कितना आएगा, 55 आएगा। अब दोबारा सुन लेना इस क्वेश्चन को, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। अब ये क्वेश्चन देखो, एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक पीछे वाला क्वेश्चन, इसमें कहता है एक ट्रेपेजियम है ABCD, इसके दोनों डायगोनल जो है ना इंटरसेक्ट करते हैं O पे, और ये दो साइड पैरेलल है ही। आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके बताना है ये चीज इक्वल है। शो करने का मतलब होता है प्रूव करना है आपको, ठीक है। आप क्या बनाओ, एक ट्रेपेजियम डायग्राम तो आपको हर क्वेश्चन के अंदर बनाना ही बनाना है, उसके बिना तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा। ये बना लो, मैं इसके जो डायगोनल है वो बना देता हूं, और पेन यूज करना है, कोई पेंसिल का यूज नहीं करना। ये हो गया। अब इसको क्या कर दो, नाम दे दो ABCD। देखो AB और DC पैरेलल होनी चाहिए, AB और DC है ना पैरेलल, तो मतलब हमने सही नाम दिए हैं। और ये किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, O पे। अपने को क्वेश्चन में गिवन क्या है बता दो। आप इतनी सी बात लिख दो, AB गिवन है अपने को DC के पैरेलल, बस इससे ही काम चल जाएगा, ठीक है। ये इक्वल गिवन है, और अपने को प्रूव क्या करना है क्वेश्चन में, टू प्रूव OA अपॉन में OC और इक्वल है OB अपॉन में OD। इसको हम बच्चों प्रूव करते हैं। देखो सिमिलरिटी का यूज करके हमें प्रूव करना है, कर देंगे सिमिलरिटी का यूज करके, आसान है। आप है ना इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दो अगर हो सके तो। कौन सी ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल DOC, O को बीच में रख लो, DOC और POA एंड ट्रायंगल POA। ये नाम कैसे देता हूं मैं अभी मैं आपको बताऊंगा पहले, ठीक है। पहले मैं इसको सिमिलर प्रूव कर देता हूं। देखो ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल, समझ गए। ये दो साइड क्या है पैरेलल, और ये ब्लू वाली लाइन देखो, ये इसकी ट्रांसवर्सल है। ये कैसे हो जाएंगे फिर आपके एंगल इक्वल हो जाएंगे ना। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, सॉरी ये नहीं, ये वाली ट्रांसवर्सल होगी। मैं इसको रेड पेन से ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये रेड पेन वाली लाइन इसकी क्या होगी, एक ट्रांसवर्सल। और ये दो लाइन क्या है, देखो पैरेलल है, क्योंकि ट्रेपेजियम में तो पैरेलल है। तो फिर बताओ क्या आप एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इंटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल्स भी लिख सकते हो, काम चल जाएगा, ठीक है। इक्वल होते हैं ये। ऐसे ही बताओ 3 और 4 इक्वल है, 3 और 4 ये भी सेम। अच्छा ऐसे ही क्या बताओ मेरे को, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल 5 और एंगल 6, क्यों, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। और दो ट्रायंगल के अगर तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए तो वो दो ट्रायंगल क्या होती है, सिमिलर होती है। ए से, है ना। चाहे आप दो भी प्रूव कर देते ना तो भी काफी था, मैंने तो तीनों प्रूव करके बता दिए। सो बाय ए रूल दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर। अब ट्रायंगल को देखो, मैंने जो ये नाम दिए थे ना मेरे को तो पता था, लेकिन आप कैसे पता लगाओगे, मेन तो ये है ना। पहले एंगल ए है, ए वाला वर्टेक्स क्या है, देखो डी दे दो। तो ए के साथ 1 के साथ कौन इक्वल था बताओ, 2, और 2 के साथ वर्टेक्स कितना है, बी। तो इसको बी को इधर लिख दो। अब बताओ सेकंड वाला देखो, अब 3 और 4 इक्वल थे, 3 के ऊपर वर्टेक्स कितना है, सी, और इस ट्रायंगल का एंगल 4, यहाँ पे क्या लिख दो, ए लिख दिया आपको। अब बताओ आप मेरे को और कौन सा रह गया, और तो ओ रह गया। ओ तो क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ओ यहाँ लिख दो, ओ ही क्या लिख दो बच्चों, यहाँ लिख दो। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर है सो साइड्स आर इन सेम रेशियो, मैंने बताया था ना। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो आप बोल सकते हो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ DC अपॉन में BA इक्वल होगा ये CO अपॉन में AO, और ये इक्वल होगा बच्चों क्या, DO अपॉन में BO, है ना। ये होगा। आपको 3 नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 2 चाहिए। देख लो कौन कौन से चाहिए, AOOC वाला चाहिए, ये रहा AOOC वाला, है ना। OBOD वाला चाहिए, ये 2 चाहिए। तीनों चीज इक्वल है, मैं तो 2 ही चाहिए मेरे को, तो 2 को निकाल लो इनमें से, है ना। लेकिन आप कहोगे सर हमारे को तो उल्टा चाहिए। उल्टा चाहिए तो कोई बात नहीं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, इसका भी उल्टा कर दो और इसका भी उल्टा कर दो। यही हमारे को क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। हो गया प्रूव। उल्टा क्यों कर सकते हो, एक बात बताओ,
टू और टू इक्वल है तो क्या इनके रेसिप्रोकल 1/2 और 1/2 इक्वल नहीं होंगे? इक्वल होंगे ना। ये दो रेशो इक्वल है, अगर इनको हम उलट देंगे तब भी वो क्या रहेंगे? इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था लेकिन आसान है। आपको पता लग जाएगा कि इन दो ट्रायंगल को तुरंत हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, तीनों एंगल इनके क्या है? इक्वल है। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है इस एक्सरसाइज का। अब आप देखो इसमें क्या यूज करेंगे। ये फिगर दे रखी है आपको और ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 आपको गिवन है इक्वल। शो करना है ये दो ट्रायंगल क्या है आपको? इक्वल है। गिवन क्या है बताओ? क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन में पी आर, और एक एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल गिवन है। प्रूव क्या करना है अपने को? अपने को प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर। देखो, ये जो ट्रायंगल पी क्यू एस और जो क्यू टी क्यू आर है ना, इसको आप अलग से निकाल लो एक बार इस डायग्राम के अंदर से, तब आपके लिए क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा। पी क्यू एस, ये पी, ये क्यू और ये एस, यानी कि ये छोटे वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, इस ट्रायंगल को मैं अलग से निकाल के रख देता हूँ। और आप पेपर में भी अगर आप निकालना चाहो ना निकाल लेना, लेकिन रफ में निकाल लेना। फेयर में निकालोगे तो भी कोई खास बात नहीं है, फेयर में निकाल लेना बेशक। ठीक है, अच्छा इसका ये एंगल कितना है बता दो? एंगल 1 है ना। जो इसने जैसे नाम दे रखे ना, मैं वैसे ही नाम दे रहा हूँ। मैंने इस ट्रायंगल को अलग निकाल दिया, ऐसे ही इसको अलग निकालो आप। टी क्यू आर को, टी क्यू आर को अलग निकालना, कैसे बनेगी ये? टी क्यू आर कौन सी है? देखो टी फिर क्यू फिर आर, मतलब ये सबसे बाहर वाली ट्रायंगल, सबसे बड़े वाली ट्रायंगल है आपकी ये। ठीक है, टी क्यू आर, ये ट्रायंगल टी क्यू आर। अच्छा इसमें ये इस आर एंगल को 2 नाम मत दे देना, लेकिन देखना 2 तो कौन सा है? पी से लेके आर को ज्वाइन किया गया, लेकिन यहाँ तो पी है ही नहीं ना, इसलिए मैं एक बार इसको 2 एंगल को नाम नहीं देता। ठीक है, आप मेरे को ये बता दो बस, मैंने आज ही एक क्वेश्चन करवाया है कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर 2 एंगल इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अगर आप 2-2 3-3 बार जब तक करके नहीं देखोगे ना, आपको ज्योमेट्री याद ही नहीं होगी। और 2-2 3-3 बार जिस बच्चे ने करके देख लिया, सिर्फ पूरे मैथ में एक ही चैप्टर के बारे में कह रहा हूँ मैं, हर चैप्टर के बारे में नहीं कह रहा, क्योंकि ज्योमेट्री टॉपिक ही ऐसा है कि बच्चे भूल जाते हैं जल्दी। लेकिन एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार करके देखोगे ना, मैं कहता हूँ पेपर तक तो कम से कम आप भूलोगे नहीं। पेपर के अंदर आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये क्वेश्चन जब हमने सोल्व किया था तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था। सबसे पहले दिमाग में ले आओ, 2 एंगल अगर इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड जो होगी ना, वो भी क्या होगी? इक्वल होगी। लेकिन बात आती है ट्रायंगल कौन सी लूं मैं? ट्रायंगल मेरे को कौन सी लेनी पड़ेगी? ये 2 एंगल देखो किस ट्रायंगल के है, ये पी क्यू और आर के है ना। ये ट्रायंगल कौन सी है बताओ मेरे को? यही तो है, देखो पी क्यू आर, ये रहा पी, ये रहा क्यू और ये रहा आर। यहाँ पे 1 बना हुआ है और यहाँ पे कितना बना हुआ है? 2। देखो पी आर पे बना हुआ है ना, पी आर पे 2। तो फिर बताओ क्या ये साइड और ये साइड इक्वल है? क्या लिखेंगे? सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सो क्या लिखोगे बताओ? ये पी क्यू और इक्वल है आपकी क्या? पी आर। कौन से रूल से? बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये रूल होता है कि इक्वल जो एंगल होते हैं उनकी ऑपोजिट वाली साइड भी इक्वल होती है, इसलिए मैंने कह दिया ये 2 साइड क्या है? इक्वल है। नाउ अब अपने को देखो क्वेश्चन में गिवन क्या था। ये गिवन थी देखो, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू है क्यू टी अपॉन में पी आर। ये क्यों? ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है तो मैंने लिख दिया। मैं ये चाहता हूँ कि जो ये पी आर है ना, ये पी आर, इसकी जगह मैं पी क्यू लिख सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, दैट इम्प्लाइज बाकी सब कुछ सेम लिखो, क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर की जगह मैं क्या लिख दूं? पी क्यू लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि पी क्यू और पी आर तो दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। बस अब क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। अब आपने ये 2 रेशो इक्वल लिख दिए और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो आप ऐसे है ना, एक एंगल इक्वल हो और इंक्लूडेड साइड अगर रेशो सेम हो, ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपको दे रखे ना जो पी क्यू एस सिमिलर है ये किसके? टी क्यू आर के। बस एक ही रूल आपको देखना है इस क्वेश्चन में, क्या 2 एंगल इक्वल है तो इन 2 साइड को इक्वल लिख दो। जो रिजल्ट आपको गिवन था, इस पी आर की जगह क्या लिख दो? पी क्यू। उसके बाद कुछ नहीं, बस ये लिख के और एंगल लिख के बाय एस एस दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी? सिमिलर। इसके अलावा कुछ भी इसमें याद रखने वाली बात है नहीं। ठीक है, ये क्यों हुई देखो। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, देखना क्यू आर और क्यू एस, ये इसका क्यू आर और क्यू एस का रेशो कौन सा है? देखो ये क्यू आर और ये क्यू एस है ना, इनका रेशो
और किसके इक्वल है इनका रेशियो बताओ मेरे को, क्यू टी और पी क्यू। कौन सी है देखो क्यू टी, ये रही क्यू टी और ये रही पी क्यू। इनका देखो रेशियो भी इक्वल है, अपने को मिल गया, ये रहा है ना। और इनके ये जो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, ये भी दोनों क्या है, इक्वल है। तो बताओ मेरे को, एंगल भी इक्वल है आपके और साइड्स का रेशियो भी सेम है, तो दो ट्रायंगल ऐसे ऐसे क्या हो जाएगी आपकी, सिमिलर हो जाएगी ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से अगर क्वेश्चंस को सीखोगे ना, आपका मैथ बहुत आसान आपको लगने वाला है, ठीक है, बहुत ईजी है ये। तो ये 4 क्वेश्चन हम करते हैं आज के लेक्चर में। और बाकी इस जो एक्सरसाइज आपकी 6.3, ये थोड़ी लेंदी एक्सरसाइज है, इसको 3 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे ताकि ज़्यादा बर्डन भी आप फील मत करो। और क्वेश्चंस को सोल्व कराने से पहले जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको जो है ना समझा सकूं पहले, ताकि फिर जब आप वापस क्वेश्चन के ऊपर आओ ना, तो आपको बहुत कम ये लगेगा कि ये बिल्कुल ही नई चीज़ है। मैं ऐसा नहीं लगने दूंगा आपको, पहले सारी चीज़ें कुछ कुछ करके बता दूंगा, फिर क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे ना, आपको ये लगेगा कि ऐसी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने कुछ ना कुछ सुनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।